की कमजोरी के बाद कल सेकेंड हाफ में बढ़िया रिवर्सल का ट्रेड प्ले आउट हुआ, हरे में बंद हुए आज, लेकिन फिर मामला गड़बड़ाता हुआ 100 से 150 पॉइंट के गैप डाउन के साथ भारतीय बाजार शुरुआत करेंगे। इस तरह का गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशन आता हुआ। खैर जेन्युइन है क्योंकि ओवरनाइट डेवलपमेंट थोड़े से दिक्कत भरे तो ही हैं, फिर एक दूसरे पे थोड़े से मसाइले दागी गई हैं, ड्रोन दागे गए हैं, तो थोड़ा सा मामला तो गड़बड़ाया। और उस मामले गड़बड़ाने से हुआ क्या, हमारा सबसे बड़ा सरदर्द है कच्चा तेल 93 पॉइंट समथिंग पे छोड़ा हुआ, आज सुबह 97 के आसपास खड़ा हुआ है। तो सीधा सीधा सरदर्द मूड बिगाड़ने का काम ये कर ही रहा है। हालांकि ग्लोबली इक्विटीज अच्छा कर रही हैं, एशियन पीयर्स आज सुबह दिखाए थे, पिछले शो में सब मजबूत थे। यूएस के मार्केट्स हरे में बंद हुए थे, आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट ही हैं। तो ऐसा कोई एशिया में दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारे साथ है। हम वैसे भी थोड़े से सेंटिमेंटली साइकोलॉजिकली वीक हैं और ऊपर से डेवलपमेंट भी थोड़े से दिक्कत वाले हैं, तो मामला थोड़ा सा ठंडा है। और एक पिलर जो अहम था ऑफ लेट आईटी का, अगर एडीआर्स की माने तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने की शायद आईटी तैयारी कर रहा है, इस तरह के इंडिकेशंस विप्रो और इन्फी के एडीआर्स देते हुए। तो एक इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ लेट जो इंजन था वो शायद आज मामला ठंडा पड़ रहा। देखते हैं सेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा। लेकिन 20 स्टॉक्स आज वेडनेसडे के लिए कौन कौन से आपको रडार पर रखने चाहिए और क्यों, उसकी बातचीत कर ली जाए। भाई साहब कौन से हैं? बिल्कुल, गिफ्ट निफ्टी तो आज भी तकरीबन 130 अंकों की गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। कल का भी मार्केट का एक्शन आप देखें, हालांकि इसमें एक थोड़ी सी ब्राइटर साइड कल के एक्शन में देखने को मिली कि मार्केट की रिकवरी के साथ स्टॉक्स में भी आपको रिकवरी का एक्शन देखने को मिला। बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स ऐसे हैं जो गिरते बाजार में स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो मार्केट से बेहतर रिकवरी दिखा रहे थे। तो टेक्निकल तौर पर आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। खबरों के लिहाज से आज इतना कोई बड़ी मार्केट मूविंग खबर देखने को नहीं मिल रही। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर है। और जो कल कुछ स्टॉक्स हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, ये जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर, आज उनमें डे 2 का एक्शन देखने को मिल सकता है। कारण ये कि आज सुबह जैसे ही सोशल मीडिया चेक किया तो पता चला कुवैत है, दुबई है, यहाँ पर सभी जगह ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है। तो टेंशन एस्केलेट हो रही है। कच्चे तेल में थोड़ी सी बढ़त है, हालांकि अभी भी उसी रेंज के आसपास है जहां पर भारतीय मार्केट्स ने इसे पचा रखा है। कोई रेंज से बाहर नहीं गया, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो देखने को मिल रही है। शुरुआत में करूंगा हिंडाल्को के साथ, और हिंडाल्को स्टॉक पर आप नजर रखिए। कल आपको नाल्को बताया था, थोड़ी सी तेजी आपको नाल्को में देखने को मिली, हालांकि मार्केट के साथ ये भी थोड़ा सा ऑफ आइज हो गया। आधे प्रतिशत के आसपास के मूव आपको हिंडाल्को में भी नजर आए। अब दरअसल ये जो मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया का तनाव चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलबाजी हो रही है, हमला हो रहा है, इसके चलते आप देखें तो जो एल्यूमिनियम की सप्लाई, इसके ऊपर कंसर्न्स है, इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कल भी आपके साथ शेयर किया था, आज भी दोबारा शेयर कर रहा हूँ। और इसी के चलते, क्योंकि डिमांड दुनिया भर में एल्यूमिनियम की बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है, डेटा सेंटर्स में भी देखें तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कतर जो कि एक बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी तनाव होता है, ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ पर जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो थोड़ा हमला किया गया था, इम्पैक्ट होगा। इसी के चलते देखेंगे कि आज मेटल स्टॉक्स में कैसा एक्शन होता है। कल तो ज़्यादातर अच्छे ही थे, तो हिंडाल्को को इन ग्रीन रखा है। और बाकी कच्चे तेल में जिस प्रकार से थोड़ी सी बढ़त आपको देखने को मिली, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको स्क्रीन पर भी दिखाया था कि स्लाइट इंच अप देखने को मिला है ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस में। तो इसका एक नेचुरल हेज बनता है। 2 ही स्टॉक होते हैं, कल एक आपको ऑलरेडी बता दिया था, आज दूसरा बता देता हूँ, ऑल इंडिया। यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। चलिए भाई, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में कौन कौन से? पहले तो हीरो मोटोकॉर्प को रडार पर रखते हैं। ऑफलेट प्रेशर के बाद कल मामला सुधरा है, तो सारे स्टॉक्स भी कल सुधरते हुए नजर आ रहे थे, तो ये भी ऑफलेट करेक्ट हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प रडार पर इसीलिए है क्योंकि आज एक बेहद इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल के लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, E100, यानी कि वो मोटरसाइकिल जो फ्लेक्स फ्यूल होगी। फ्लेक्स फ्यूल मतलब पेट्रोल से चलेगी और इथेनॉल से चलेगी, और 100% इथेनॉल से भी उतनी एफिशिएंसी के साथ चल रही होगी। हिंदुस्तान में अब तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल के साथ, उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं कि इंजन की एफिशिएंसी पर रख रखाव में दिक्कत होगी। तो ये फ्लेक्स फ्यूल है। E85 जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल मिलता है, जिसमें 85% इथेनॉल होता है, उससे आसानी से ये गाड़ी चलाई जा सकती है। नितिन गडकरी साहब चीफ गेस्ट होंगे, अनवेल करेंगे इस बाइक को। हीरो मोटोकॉर्प ऑफलेट हाई से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, आज रडार पे रख ही लेते हैं क्योंकि आज वो बाइक की अनवेलिंग भी होनी है। तो पहला इन ग्रीन हो गया। दूसरा NHPC को इन ग्रीन रखा है। कल दरअसल ये स्टॉक दिन भर कल लाल में रखा था क्योंकि कल OFS का डे 1 था, तभी बात हुई थी। एक बार आंकड़े सामने आ जाएंगे तो सेकेंड डे का कॉल लेंगे।
कल 6.5-6.25% दबाव के साथ 72 ऑड लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ने अपने सेशन की समाप्ति करी। हुआ क्या, कल के डे 1 में नॉन रिटेल्स की 94 करोड़ शेयरों के आसपास की बिड आई। बेस साइज था 30 करोड़ का, तो बेस साइज के 3.1 टाइम्स से सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। तो सॉलिड डिमांड थी। सरकार क्या करेगी, अब वो बेस साइज तो छोड़ दीजिए, ग्रीन शू को मिलाकर 6% हिस्सा बेच देगी। इसमें एक इशू है, इसकी जो बिड स्ट्रांग आई होंगी, लेकिन भाव जो आया है क्लियरिंग का वो फिक्स हुआ है 71.5 पे। मतलब वो सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 71 रुपए 50 पैसे पे शेयर को खरीद रहे होंगे, खरीद देंगे, वो तो फिक्स हो गई भाव। स्टॉक चल रहा है 72.2 पे। कूल ऑफ होता है तो रिटेल के पास भी मौके होंगे आज बिड करने के। खैर, इसको इन ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि एक ओवरहैंग फाइनली आज के बाद छटेगा, ओएफएस का ओवरहैंग खत्म हो रहा होगा। इन ग्रीन आज के सेशन के लिए। अगले 2 स्टॉक्स में नजर रखिएगा। आप एक और मेटल स्पेस का स्टॉक बताता हूं। हिंडाल्को सबसे पहले डिस्कस किया, जिंदल स्टील, यहां पर भी आप फोकस रखिए और कल के मार्केट का एक्शन को ध्यान से देखिएगा। ज्यादातर जो स्टील स्टॉक्स हैं, ज्यादातर मेटल स्टॉक, चाहे आप नालको को देखें, हिंदुस्तान कॉपर जो आपको साथ डिस्कस भी किया था, इन सभी में स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। कल तकरीबन आधे प्रतिशत की गिरावट जिंदल स्टील में देखने को मिली थी, लेकिन आज बहुत ही कन्विक्शन वाली, कन्विंसिंग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। ये ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और यहाँ से तकरीबन 50 रुपये ऊपर के इनके टारगेट निकल कर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कारण यह है कि जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आगे की सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि चीज़ों का नुकसान तो हो रहा है लेकिन इसे रीबिल्ड करना पड़ेगा और जैसे ही रीबिल्ड करेंगे तो डिमांड यहाँ पर मेटल्स और खासतौर पर स्टील की बढ़ती हुई नजर आएगी। चाइना की तरफ से भी जो संकेत निकल कर आ रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं। ये बता रहे हैं कि ऑटो का जो इनका सेगमेंट है, इसमें मार्केट शेयर के गेंस आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक दिक्कत की बात फर्स्ट क्वार्टर के लिए ये है कि इनका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है, एनर्जी कॉस्ट है, यानी आयरन ओर की बात करें या फिर कोकिंग कोल, दोनों की कीमतें थोड़ी सी एलिवेटेड है, लेकिन डिमांड को लेकर बहुत अच्छी यहाँ पर विजिबल नज़र आ रही है डिमांड। तो जिंदल स्टील इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलूंगा। बाकी एक और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है, नोमरा की तरफ से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट है, शायद ज़्यादातर एएमसी स्टॉक्स पर इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रू एएमसी की। इस स्टॉक पर फोकस रखिएगा। हाल ही का आया हुआ आईपीओ और क्या गजब के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्वालिटी कंपनीज का परफॉर्मेंस आप देखें तो अलग ही टाइप का होता है। अब ये जो नोट आया है नोमरा की तरफ से, ये कह रहे हैं इन्होंने थोड़ा सा पूर्वानुमान लगाया है मई के फ्लोज का, जो कि एएमसी का डेटा आपको निकल कर आता है तकरीबन 10 तारीख के आसपास का। ये थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके पहले से अपने एस्टिमेट शेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 313 बिलियन के नेट इक्विटी फ्लोज आपको मई के महीने में देखने को मिल सकते हैं और जो फ्लोज का मार्केट शेयर है आईसीआईसीआई प्रू एएमसी का सबसे बेस्ट देखने को मिल सकता है 13.9 का। तो आईसीआईसीआई प्रू एएमसी बता रहे हैं कि कन्विक्शन है स्टॉक के ऊपर और लगातार मार्केट शेयर गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक इन्हें पसंद आता है, निप्पॉन लाइफ एएमसी। ये मैंने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया, लेकिन आप अपने रडार पर रखिएगा। ये कह रहे हैं कि इनके जो शेयर है फ्लोज के वो 10.6% के हैं, जो कि इनके यूएम ग्रोथ से थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल रही है और कंसिस्टेंटली निप्पॉन लाइफ एएमसी ने डिलीवर किया है। तो दोनों एएमसी स्टॉक्स हैं, रडार पर रखिएगा। दो स्टॉक्स जो क्यूज के चलते रडार पर रहेंगे आज। सबसे इंपॉर्टेंट अगर ग्लोब से क्यू है तो हमारे लिए तो जो भी सरदा दौरा कच्चा तेल बढ़ गया। कल 3:30 बजे शेयर बाजार 93.6 पे ब्रेंट के भाव छोड़ के गया था। 93.6 वाले इस समय के ताजा भाव स्क्रीन पर आएंगे 97 प्लस पे आ गया है, यानी कि 93 $3.5 की तेजी हमें डाइजेस्ट करनी है। अपस्ट्रीम कंपनीज में ओएनजीसी दिग्गज है। वैसे कच्चे तेल की मैपिंग अपनी जगह, लेकिन कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हाईलाइट करें एक स्ट्रक्चरल मूव्स आते हुए शायद इन स्टॉक्स में नजर आए, इसलिए बहुत एग्रेसिव टारगेट्स वगैरह आए। खैर वो तो छोड़ दीजिए, अभी तो सेंटिमेंट है, ओवरनाइट क्यूज पर रिएक्ट करना है। ओएनजीसी इन ग्रीन रख रहा हूं और दूसरा एक आनंद राठी वेल्थ को इन ग्रीन रख दिया। कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल्स के आसपास, वेल्थ स्टॉक्स ने खूब कमा के दिया है वैसे ऑलरेडी, ये ध्यान रखिएगा, पर हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन है। आज एक्स डेट है, एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा, बोनस इशुएंस 1 for 1 का जो इन्होंने अनाउंस किया था, तो आज वो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा, इन ग्रीन रखा है, आपसे वॉच पे रख लीजिएगा। अगले 2 स्टॉक्स में आप नजर रखिए। एलटीएम, यानी पहले जो इसका नाम था एलटीआई माइंट्री, अब इसका नाम एलटीएम लिमिटेड ही हो गया। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और आईटी स्टॉक्स में तो क्या गजब की स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों में देखें
तो कल का सत्र तो इतना इंटरेस्टिंग था कि जिन्होंने आईटी स्टॉक्स को इग्नोर किया वो रिग्रेट कर रहे थे। क्या गजब का फोमो देखने को मिला था। इन्फोसिस है, टीसीएस है, 6% की तेजी। बाकी आप बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स को देखें या फिर और न्यूजन सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक 7-8% के बड़े मूव्स नजर आए। और कल निफ्टी आईटी जब 4% से ऊपर निकला, ऑलमोस्ट 5% के गेंस देखने को मिले थे, तो पिछले एक साल में सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी भी आपको देखने को मिली। तो इस सेक्टर पर फोकस आ रहा है मार्केट का। हालांकि कल देर रात आप देखें तो इन्फोसिस का एडीआर या विप्रो का एडीआर दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एलटीएम के लिए अपने अलग कैटलिस्ट, अलग ट्रिगर है। इन्होंने एक इन्वेस्टर डे होस्ट किया है और जिसमें कमेंट्री बहुत बढ़िया निकल कर आई है। इन्होंने विजन FY31 तक का शेयर किया है, जिसमें ये टारगेट रख रहे हैं कि रेवेन्यू यहाँ से FY31 तक डबल देखने को मिल सकती है, मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा और साथ में जो एआई की वेव निकल कर आ रही है इसका एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ये बता रहे कि जो एबिट मार्जिन है इसमें 200 बेसिस पॉइंट के इंप्रूवमेंट है और साथ में आप देखें तो अक्रॉस बिजनेस जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एआई का वेव है, इसको ये राइड कर पाएंगे। तो एलटीएम लिमिटेड की तरफ से ब्रोकरेज हाउस की कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं और सबने सेम पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। कन्विक्शन है स्टॉक के ऊपर, तो एलटीएम इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। बाकी एक स्टॉक अब इतनी देर बाद एक रेड भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, वेकफिट। ये नज़र रखिएगा, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा समय नहीं हुआ इसके आईपीओ को आके, लेकिन क्या भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली है। हालांकि देखिए मार्केट भी थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन स्टॉक बड़े ऊंचे वैल्यूएशन पर आया था, मैनेजमेंट जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब अपने हाई से तकरीबन 46% की गिरावट ऑलरेडी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और एक तरफा सीरीज ऑफ गिरावट है। कल का एक सत्र ऐसा था जहां पर मामूली 0.16% के गेंस देखने को मिले, लेकिन इससे पहले कई सत्र, इनफैक्ट मैं कैंडल भी काउंट नहीं कर पा रहा हूं, इतनी लाल कैंडलें आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसका आज अगर आप देखें तो लॉक इन खत्म हो रहा है, 6 महीने वाला लॉक इन है और तकरीबन 40 लाख शेयर यानी 1% टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स का लॉक इन खत्म होगा। मार्केट तो वैसे भी कमजोर ही लग रहा है, गिफ्ट निफ्टी नीचे ही है, तो वेकफिट इस स्टॉक को रखा है इन रेड। दो फार्मा रिलेटेड स्टोरीज, दोनों इन ग्रीन है, पर कॉनकोर्ड बायोटेक का स्टॉक जब आएगा, खबर सामने आएगी तो स्टॉक देखिएगा कल ऑलरेडी बहुत तेजी में था। खबर तो खैर बाजार बंद होने के बाद आई है, तो इसीलिए सिर्फ वॉच पे रखिएगा। कल ऑलरेडी किसी ने 10% तक की तेजी कर रखी है। इसको कल यूएस एफडीए से माइकोफेनोलेट मॉफिटिल ओरल सस्पेंशंस के लिए मंजूरी मिली है, जो कि ऑर्गन रिजेक्शन के लिए एडल्ट्स में और कुछ पीडियाट्रिक पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाती है, बच्चों की। इसका वैसे एड्रेसेबल यूएस मार्केट साइज बहुत छोटा है, $30 मिलियन का। पर ध्यान रखिएगा, $30 मिलियन बहुत बड़ा मार्केट साइज ना हो, लेकिन ओरल सस्पेंशन जो होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेट करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए होते हैं, वीजा वी सिंपल टैबलेट्स के। तो एक नीश है और बहुत कम कंपनीज होती हैं जो इस नीश में पार्टिसिपेट कर पाती हैं, तो इसको वैसे देखना चाहिए। कॉनकोर्ड बायोटेक के लिए खबर अच्छी है, पर स्टॉक बहुत तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है। आई डोंट नो उसके बाद और अपफ्रंट तेजी आ रही होगी या आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी न्यूज आने पे। एल्केम लेबोरेटरीज इन ग्रीन रख रहा हूं, हालांकि खबर हमेशा खराब होती है मेरे हिसाब से, प्रमोटर्स का माल बेचना, पर ठीक है, कभी कभी मुनाफा बांधते रहना चाहिए। और ये कल सुबह चर्चा हो रही थी तो प्रमोटर्स ने 0.9% के आसपास का हिस्सा बेचा, वो खबर पता थी, कंफर्मेशन कल आ गया शाम को। बायर्स इंटरेस्टिंग है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लार्ज चंक्स खरीदे। एफआईआईज में सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली एशिया, गोल्डमैन सैक्स, बीएनपी पारिबास सबने खरीदारी करी है और उसके बाद तमाम घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने और भी बाइंग करी है। डीएसपी, एमएफ, निपॉन, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी, ईडलवाइज सबकी तरफ से बाइंग आती हुई। तो सिर्फ रडार पर रख लीजिएगा, क्योंकि एक तरफ प्रोमोटर बेच रहे हैं, दूसरी तरफ मार्की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं। देखते हैं एल्केम कैसे बिहेव करेगा। कंपनी तो इंटरेस्टिंग है, ही है, इन ग्रीन रखी है। 6 स्टॉक्स पूरे हो गए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, जब लौट के आएंगे तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अगले 4 पे बातचीत। आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है जो कि रिटेल का मनपसंद बड़ा फेवरेट है, ये हर तीसरे चौथे घर में आपको स्टॉक मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स यानी TMPV की। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और ये स्टॉक ऐसा है जिसने निवेशकों का बहुत पेशेंस टेस्ट किया। जब इसमें हाइप आई थी सबने खरीदारी कर ली, सब अटक गए और काफ़ी लंबे समय से अब इसको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अब इस स्टॉक का वर्स्ट ओवर हो चुका है। मैं आज बड़े दिनों के बाद आपके सामने रैंको का चार्ट लेकर आया हूँ। रैंको के और भी इंटरेस्टिंग चार्ट मुझे लगते हैं, लेकिन ये कन्विक्शन वाला है। यहाँ पर आप फोकस रखेगा।
आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ऊपरी स्तरों से लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को इसने नेगेट कर दिया है, ऊपर की तरफ काट दिया है, ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया है, 50 डीएमए के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और ये जो रेंको का चार्ट है ना कि सिर्फ आपको ब्रेकआउट दिखा रहा है, रिवर्सल दिखा रहा है, और हो सकता है कि यहाँ से जो गेन्स हैं थोड़े से और बढ़ते हुए नजर आए। ये चार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेंको टाइम फ्रेम पर या रेंको कैटेगरी में आपको ये बढ़िया लग रहा है। अगर आप इसकी कैंडलस्टिक या लाइन चार्ट भी देखेंगे तो आपको ये चार्ट बड़ा पसंद आएगा। तो मेरी तरफ से टीएमपीवी ये स्टॉक ऐसा है जिसमें चार्ट में दम है, एटलीस्ट अपने रडार पर आप रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कमज़ोर स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं, और पेटीएम यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और मैं देख रहा हूँ कि चार्ट स्कैनिंग के समय हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा उठकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए आप देखें तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर है, पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका वो ही है। लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, ब्रेकडाउन यहाँ पर नेकलाइन के नीचे ऑलरेडी हो चुका है। अब खास बात है कि कल की जो 2-2.5% की गिरावट यहाँ पर आपको पेटीएम में देखने को मिली, इसी के साथ आप देखें तो ये अपने 50 डीएमए के नीचे भी स्लिप हो चुका है। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर वाइज पेटीएम बड़ा कमजोर है, इस स्टॉक को इन रेड रखा है। अच्छा, दो एक साथ हरे में रख रहा हूं, विदेशी एमएनसीज जहां पे मैसिव फॉरेन प्रमोटर्स की ओनरशिप्स हैं। पहला है जॉन कॉकरेल इंडिया, जिसमें मेरे ख्याल से 70% 71% के आसपास बेल्जियम की जॉन कॉकरेल ग्रुप ओन करती है। इसको कल जेएसडब्ल्यू विजयनगर मेटालिक्स की तरफ से एक ऑर्डर मिलता हुआ, इसको और इसकी 100% सब्सिडरी को। वो कुल ऑर्डर की वैल्यू करीब 1250 से 1300 करोड़ रुपए की है, और जॉन कॉकरेल को इन ग्रीन रख रहा हूं उस ऑर्डर बैक करने की न्यूज के बीच में। दूसरा है इलेंटास बेक इंडिया। हालांकि जब शुरू हुई थी तो एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इसकी को प्रमोटर थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा थी और डॉक्टर बेक एंड कंपनी थी। वो इवेंचुअली फिर धीरे धीरे करके सारा का सारा वो जर्मन पेरेंट के पास चला गया। आज की डेट में वो जर्मन पेरेंट 75% ओन करता है इलेंटास बेक इंडिया का। इसने कल कैपेसिटी एक्सपेंशन को इसके बोर्ड ने मंजूरी दी है। अंकलेश्वर गुजरात में जो करंट प्लांट है जिसमें 35,000 मिलियन टन पर ईयर की कैपेसिटी है, 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो प्लांट ऑपरेट कर रहा है। अब वो 35,000 एमटी की कैपेसिटी में और 11,000 एमटी जोड़ने की तैयारी हो रही है। 50-60 करोड़ रुपए के आसपास को केपेक्स होगा जो इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू फंड करने की तैयारी। ये दोनों इंटरेस्टिंग नाम थे, दोनों विदेशी बढ़िया एमएनसी जो भारत में ऑपरेट कर रही हैं। दोनों में इन ग्रीन रख रहा हूं न्यूज पेक्स के बीच में। आखिरी के दो स्टॉक्स हैं मेरे पास, एक तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, और जैसे कि शो की शुरुआत में मैं डिस्कस भी कर रहा था कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल स्टॉक हैं जिन्होंने मार्केट के साथ अपनी रिकवरी और अपने गेंस को थोड़ा सा बढ़ाया है। कल ये स्टॉक आप देखें तो सिर्फ 1% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन नीचे से देखें तो तकरीबन 3% की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो लगेगा कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से सब कुछ बढ़िया है, इन प्लेस है। और अगर आज भी मार्केट में दोबारा से थोड़ी सी रिकवरी आती है, वैसे भी ये पूरा एनर्जी स्पेस आप देखें, पावर स्पेस देखें, ये बजिंग है, यहाँ पर मार्केट का इंटरेस्ट आ रहा है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एक्साइड इंडस्ट्रीज, और ये ऑफ द रडार क्या लगातार बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तकरीबन मैं देख रहा हूँ पिछले सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन में, 7 दिन नहीं 7 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट ये स्टॉक 20% चल चुका है। क्या बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं। कल के जैसे मार्केट में भी 3.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है, इनफैक्ट मार्केट की वीकनेस का भी कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। वर्टिकल राइज है, एक तरफा बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप हाई से देखें तो अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा चला हुआ स्टॉक है। इनफैक्ट अब तो शुरुआत की है इसने चलने की, तो देखेंगे कि क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन टेक्निकल्स एक्सेप्शनल है। इसके लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में इन ग्रीन। लास्ट दो में 2 क्यूज थे और स्टॉक पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, तो दोनों इन ग्रीन रख रहा हूं, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, कल वैसे ये सारे दिग्गज स्टॉक्स का हुआ, मार्केट्स करेक्ट हो रहे थे, सब ठंडे पड़े थे, कल सब में एक्यूमुलेशन हुआ है। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है भाई साहब, तो ऐसे ही याद आया इस देश में इससे बड़ा इस स्पेस का मार्केट लीडर तो आपकी स्क्रीन्स पर है, एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है मुरुगप्पा ग्रुप का, लेकिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स अपने आप में टीआई साइकिल्स नाम के धंधे को भी होल्ड करता है। हरक्यूलीज, बीएसए, ये सब जो बाइसिकल के नाम सुने ना आपने, ये सब इसके पोर्टफोलियो का पार्ट है। बाकी जो साइकिल प्लेयर्स लिस्टेड और नॉन लिस्टेड स्पेस में कई सारे तो लॉस मेकिंग है, नामचीन जो है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट का वो बिजनेस अच्छा कर रहा है। खैर, इन ग्रीन रखा है स्टॉक को, बहाना मिल गया इसकी बातचीत करने के लिए।
ऐसे ही एक और स्टॉक है टाइटन कंपनी। कल पता है शुरुआत में आईटी स्टॉक्स बढ़िया कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली जब 12:30 बजे तस्वीर घूमी तो वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स था टाइटन कंपनी, उस टाइम पे मैं शो ही कर रहा था। इंट्राडे चार्ट रखिएगा कल गजब के मूव्स टाइटन में बनना शुरू हुए थे अचानक, एग्जैक्टली 12:30 के आसपास। फर्स्ट फ्यू स्टॉक्स थे बैंक्स के साथ, टाइटन जो मूव करना शुरू कर रहा था। आज वैसे ये रडार पे भी है मेरे, पता नहीं इसका सब्सक्रिप्शन है कि नहीं इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के घर पे, लेकिन मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी। आज एक लिमिटेड एडिशन सीरीज जो है रिलीज हो रही है। बेसिकली टाइटन को कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वॉच ब्रांड्स ग्लोबली। टाइटन ने जब शुरुआत करी थी, नसरुद्दीन शाह साहब जेआरडी टाटा का रोल प्ले करने जा रहे हैं, और वो आपको शक्ल से याद आएगा जिम सारप साहब जो हैं, ज़र्क्सिस देसाई जो पहले एमडी बने थे, जो फाउंडर थे, फाउंडिंग मेंबर्स में से टाइटन कंपनी, जिन्होंने खड़ी करी थी कंपनी। जो वो क्या कहते हैं, वो ट्रेलर देख रहा था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। खैर आज रडार पे रखिए, कल अच्छा स्टॉक घूमता हुआ नजर आया था टाइटन फोकस में इन ग्रीन। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक रैप अप। जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, ऑयल इंडिया पर भी फोकस रहेगा। जिंदल स्टील, आईसीआईसीआई प्रो, एएमसी, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स का असर देखने को मिल सकता है। एलटीएम में इन्वेस्टर डे हुआ है, वेकफिट का लॉक इन खत्म हो रहा है। टीएमपीवी के चार्ज पर एक रिवर्सल नजर आ रहा है। पेटीएम पर फोकस रखिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए इसमें, आज जो सेशन पे आप अपने रडार पर रख सकते हैं। सब के सब इन ग्रीन हैं, अलग अलग रीजन स्पेसिफाइड। हीरो मोटोकॉर्प, एनएचपीसी, ओएनजीसी, आनंद राठी वेल्थ, कॉनकोर्ड बायोटेक, इसमें ऑलरेडी कल बहुत तगड़ी उछाल आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। एल्केम लैब्स, जॉन कॉकरेल, इलेंटास बैक के 2 विदेशी एमएनसीज, टीआई इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स यानी कि, और टाइटन कंपनी, ये सब इन ग्रीन आज के लिए।